नमस्कार, सुबह की 100 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत चीन पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय सेना ने अब पैंगोंग त्सो झील के किनारे फिंगर 4 के पास कई चोटियों पर कब्जा कर लिया। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। LAC पर तनातनी के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात 2.5 घंटे तक चली। एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन से इतर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से फोन पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में आबे की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और नेतृत्व को लेकर आभार व्यक्त किया। पीएम नरेंद्र मोदी आज 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 10 सितंबर से 2 दिन का शिक्षा पर्व आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले 7 अगस्त को NEP 2020 की तरह उच्च शिक्षा बुनियादी बदलाव विषय पर पीएम ने अपनी बात रखी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि नड्डा की मुलाकात बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी होगी। इस दौरान सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी बातचीत होने की संभावना है। राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक पत्र लिखा। लालू ने कहा कि रघुवंश बाबू, पहले आप स्वस्थ हो जाइए, फिर बैठकर बात करेंगे। लालू ने यह भी लिखा कि आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। अरबों रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले के 3 मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से दिए गए फैसले को चुनौती दी गई है। कोरोना संकट के समय बेरोजगार हुए मजदूरों को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मजदूरों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन मार्कंडेय काटजू भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के पक्ष में बतौर गवाह पेश होंगे। इसकी पुष्टि खुद काटजू ने की। उन्होंने नीरव के भारत प्रत्यर्पण की सरकार की याचिका का विरोध किया है। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ठगी का शिकार हो गए हैं। उनके साथ 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 4 करोड़ की ठगी हुई है। इसके लिए हरभजन ने चेन्नई के उद्योगपति के खिलाफ वहां की सिटी पुलिस को शिकायत दी। हालांकि उद्योगपति ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट की शरण ली है। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। 14 सितंबर से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि कोरोना के गाइडलाइंस के मुताबिक सत्र का संचालन होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के मामले में 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीएमसी से कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कंगना के समर्थन में उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा उतरी हैं। दोनों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की गरिमा को गिराया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से जुड़ने के बाद आशा रनौत ने कहा कि कंगना के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद बीजेपी में आना ही पड़ा। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की जमानत पर मुंबई के स्पेशल कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज होने के बाद रिया और शोविक ने NDPS एक्ट के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में सेना के जवानों ने एक बार फिर से आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने LOC के करीब आतंकियों के लिए सीमा पार से भेजा गया हथियारों का जखीरा बरामद किया। बरामद हथियारों में पाकिस्तान निर्मित राइफल और पिस्टल शामिल है।
स्वामी अग्निवेश की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी साइंसेज में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये जानकारी विधायक ने ट्वीट कर अपने समर्थक को दी। परिजनों के अनुसार विधायक की तबीयत खराब होने पर जयपुर में उनके सैंपल लिए गए, जिसमें से वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन कार्यक्रम का परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के राजस्थान दौरे का आज तीसरा दिन है। कल लगातार दूसरे दिन उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इस दौरान उनका जयपुर संभाग के नेताओं के साथ संवाद हुआ। इससे पहले माकन अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं से मिले थे। अजय माकन के फीडबैक कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की पीड़ा सामने आई। उन्होंने हकीकत से माकन को रूबरू करवाया। नेताओं के मुताबिक उन्होंने अपनी बात रखी। कांग्रेस का हैशटैग स्पीक अप फॉर जॉब्स अभियान के सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। गहलोत बोले कि देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर उतर गई है और युवाओं में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार इनसे बेखबर है। गहलोत सरकार की कई नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया। किसानों की कर्ज माफी और बढ़े बिजली बिल के खिलाफ पूरे प्रदेश में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम ने टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से ली जाने वाली इको डेवलपमेंट सरचार्ज को रिजर्व विकास और आसपास के गांवों के विकास पर खर्च करने के निर्देश दिए। सीएम ने वाइल्ड लाइफ डिवीजन का अलग से कैडर बनाने और वन रक्षकों की भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। सीएम ने तीनों बाघ परियोजनाओं के प्रबंधन और मॉनिटरिंग को लेकर बेहतर बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विलायती बबूल के प्रसार को रोकने की अपील भी उन्होंने की। विलुप्त वन्य प्रजातियों के संरक्षण में स्थानीय लोगों को सहयोग करने की भी मांग की। सीएम अशोक गहलोत ने भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी की उपलब्धता की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि घना पक्षी उद्यान जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया का महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। इसको महत्व बनाए रखने और पानी की उपलब्धता के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। सीएम ने बैठक के दौरान पांचना लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने जल संसाधन विभाग के सचिव नवीन महाजन को निर्देश दिए कि इस परियोजना का काम जल्द पूरा किया जाए ताकि आगामी रबी सीजन में किसानों को इसका लाभ मिल सके। वन पर्यावरण विभाग के सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि घना के लिए हर साल 550 MCFT पानी की आवश्यकता रहती है। उद्यान में पक्षियों और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए पानी की यह मात्रा बेहद जरूरी है। सीएम गहलोत ने सीएमआर से बायोडिग्रेडेबल गमले में पौधा रोपकर 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इसके बाद सीएम ने राज्य वन्यजीव सलाहकार मंडल की बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा हुई। प्रदेश में नए संरक्षित क्षेत्र बनाने, नए टाइगर रिजर्व स्थापित करने और सरिस्का, रणथंभौर समेत लुप्तप्राय वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा भी हुई। बाघिन MT4 की तबीयत ठीक नहीं है। 3 दिन पहले वन विभाग को मिली MT4 बाघिन के लंगड़ाने का चलते गुरुवार को सामने आया। बाघिन इसलिए लंगड़ाकर चल रही थी क्योंकि उसके अगले बाएं कंधे में मांस फट गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RP सिंह की छुट्टी हो गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने MDSU के कुलपति डॉक्टर RP सिंह को निलंबित कर दिया है। सरकार से परामर्श के बाद राजभवन ने गुरुवार को आदेश जारी किया। वहीं MDS यूनिवर्सिटी के घूसकांड के आरोपी दलाल रणजीत को 14 सितंबर तक ACV रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि आरोपी कुलपति और महिपाल को 14 सितंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश दिए। डूंगरपुर में BPT विधायक रामप्रसाद डिंडोर की तबियत अचानक बिगड़ गई। डिंडोर डूंगरी पर अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे। डूंगरपुर कांकरिया डूंगरी पर ST अभ्यर्थियों का पड़ाव चल रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने विधायक रामप्रसाद का उपचार किया। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल विधायक की BP सामान्य है और कोई खतरे जैसी बात नहीं, लेकिन फिर भी विधायक को ICU में भर्ती किया जा रहा है।
झुंझुनू की शिक्षक अनीता मिश्रा ने सीबीएसई टीचर्स अवार्ड प्राप्त कर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया। बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश के 38 शिक्षकों को प्रतिष्ठित सीबीएसई टीचर्स अवार्ड 2020 से नवाजा था। अनीता मिश्रा झुंझुनू जिले में संचालित आवासीय बालिका विद्यालय बिरला बालिका विद्यापीठ में वाइस प्रिंसिपल हैं। वर्चुअल हुए कार्यक्रम में झुंझुनू एनआईसी के जरिए शिक्षा मंत्री से रूबरू होकर अनीता मिश्रा ने यह अवार्ड प्राप्त किया। बाड़मेर के सिरधरी ओवरब्रिज पर गलत दिशा से आ रही बाइक सामने से आ रही सेना के ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को राजकीय अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। वहीं क्षतिग्रस्त वाहनों को भी हटाया। अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हुई। टोंक के पीपलू उपखंड के चौगाई गांव में फोम पॉन्ड में डूबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला। मृतक बुजुर्ग की पहचान हरिपुरा गांव निवासी रामकरण के रूप में हुई है। भरतपुर बयाना में आवारा पशुओं का आतंक जारी है। गुरुवार को एक शख्स को आवारा सांड ने कई बार जमीन पर पटका। हालांकि लोगों के शोर मचाने पर आवारा सांड उसे छोड़कर भाग गया। बीकानेर के कंडी नगर में बीकाजी फैक्ट्री में बीती रात आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया और इस दौरान फैक्ट्री के कर्मचारी बाहर निकल गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। बीएसएफ और एनसीबी की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1,05,000 की नशे की गोलियां समेत ट्रक चालक गिरफ्तार। बरामद नशे की गोलियों की कीमत करीब 8 लाख रुपए। पंजाब में सप्लाई होनी थी नशीली गोलियों की खेप। चित्तौड़गढ़ एसीबी के हत्थे घूसखोर वीडियो और जेटीए चढ़े हैं। इन दोनों को एसीबी ने 50,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया था। दोनों कर्मचारियों ने फर्म मालिक से निर्माण कार्यों के बिलों के लिए 6 लाख की रिश्वत मांगी थी। बांसवाड़ा की खमीरा थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 9 टू व्हीलर और बाइक्स का सामान जब्त किया। ये गिरोह मौज मस्ती और अपना महंगा शौक पूरा करने के लिए वाहनों की चोरी करता था। पिछले दिनों केला मेला पीपल खूट इलाके में नाले में लवारिस कार मिली थी। इसी गिरोह में चुराया था और इस्तेमाल करने के बाद नाले में धक्का दे। बूंदी में तालेड़ा इलाके के बरधा बांध पर पार्टी कर रहे 6 लोगों की चरवाहों से मारपीट हो गई। इन लोगों ने बाबूलाल बील नाम के चरवाहे की पीट कर हत्या कर दी, जबकि मनोज भील नाम के एक और शख्स को घायल कर दिया। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बूंदी के लाडपुर गांव में बिजली विभाग की सतर्कता टीम ने लोगों ने हमला कर दिया। इसमें सहायक अभियंता और होमगार्ड के 2 जवान घायल हो गए। बिजली विभाग की टीम बिजली चोरी पकड़ने गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। कोटा में बड़ौद कस्बे में बिजली चोरी की शिकायत पर गई बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। बिजली विभाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाद में पुलिस के साथ बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली चोरी करने वालों के कनेक्शन भी काट दिए। चूरू के राजकीय भारतीय अस्पताल में शराबी ने हंगामा कर दिया। इतना ही नहीं, उसे रोकने पर वो अस्पताल कार्मिकों से मारपीट पर उतारू हो गया। उसने चौकी के एएसआई से भी बदसलूकी की और उसको काबू करने के लिए थाने से अतिरिक्त जवान बुलाने पड़े। बीदासर में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता की दबंगई सामने आई। दरअसल सहायक अभियंता राजेश मीणा के पास एक किसान अपनी शिकायत लेकर गया था, लेकिन उसने किसान का शिकायत पत्र फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। पीड़ित किसान का कहना है कि एएन ने नशे में बदसलूकी और ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पीड़ित ने उपखंड अधिकारी से मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। टोंक की पीपलू थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बजरी से भरा एक डंपर और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। ये कार्रवाई बोरखंडी और चौगाई गांव के पास की गई। पुलिस ने यहां डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जबकि तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। अलवर एसपी से शिवाजी पार्क की एक महिला ने न्याय की गुहार लगाई। महिला ने आरोप लगाया कि एक महिला के उसके पति को रंजिश वश फंसाने के लिए पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाकर दबाव बना रही है। कोटा की कोर्ट ने महिला कांस्टेबल और उसके पूर्व पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए। फिलहाल कांस्टेबल के मौजूदा पति ने उस पर घर से नकदी और सामान चोरी करने का आरोप लगाया है।
श्री गंगानगर के सूरतगढ़ पुलिस के हत्थे चोर गिरोह चढ़ा है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह का एक सदस्य फरार हो गया है। भरतपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया था। युवक के अंग निकालने का आरोप लगाया था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद आरोप निराधार निकले और शव परिजनों को सौंप दिया गया। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के उत्पीड़न के खिलाफ गुरुवार को कोटा में छावनी बीजेपी मंडल ने विरोध जताया और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। सवाई माधोपुर में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन कटौती के विरोध में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोटवाल के नेतृत्व में सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चूरू सांसद राहुल कस्ता की अगुवाई में आज जन समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन दिया। अलवर में सांसद महंत बालकनाथ के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती में होम्योपैथी चिकित्सकों को भी शामिल करने की मांग सामने आई है। नागौर में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। अलवर के रैडी पंचायत समिति की पालड़ी गांव में सरकारी भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ के किशनपुरा दिखनादा गांव की ग्राम विकास अधिकारी राणू चौधरी को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया। सवाई माधोपुर में भाजपाइयों ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर भरतलाल मथुरिया के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में बिजली के बिलों को लेकर सभी राजनीतिक दल कांग्रेस सरकार को घेरने में लगे हैं। रणधीर सिंह भिंडर की पार्टी जनता सेना ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव मरीज की संख्या 97,376 हो गई है। 24 घंटे में राजस्थान में 1,640 नए केस मिले, 7 की मौत हुई। श्री गंगानगर में एक दिन में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए, जिससे कोरोना की संख्या बढ़कर 1,211 हो गई। सीकर में कोरोना के 83 नए केस सामने आए। पॉजिटिव चिकित्सा विभाग द्वारा 356 लोगों के कोरोना सैंपल लेकर जांच की गई। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमित रोगियों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाई माधोपुर जिले में एक बार फिर से एक साथ 14 नए कोरोना केस सामने आए। करौली में पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए विशेष अभियान चिकित्सा विभाग ने आमजन की जांच कर 52 सैंपल लिए हैं। भरतपुर में कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ा 3800 को पार पहुंच चुका है। अलवर के तहसील परिसर में कोरोना गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन हो रहा है। लोग बिना मास्क और खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जोधपुर प्रदेश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। चिकित्सा अधिकारी और संभागीय आयुक्त की आपातकालीन बैठक हुई है। जोधपुर शहर में कोरोना से कम्युनिटी स्प्रेड फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। कोटा में कोरोना का कहर अब हेल्थ वॉरियर को संक्रमित कर रहा है। मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अलवर जिले का बानसूर कोरोना का एपिक सेंटर बनता जा रहा है। एसएचओ के ज्वाइनिंग करने के दौरान जमकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। जोधपुर संभाग के आयुक्त ने शहर की कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। सीकर में वीर महरिया स्मृति संस्थान, नेहरू युवा संस्थान, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में प्लाज्मा डोनेशन कार्यक्रम आयोजन किया गया। कोटा में 6 लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन कर मिसाल कायम की। कोटा में डोनर की संख्या पहुंची 129 पर। कोटा में बैंक कर्मी, ठेकेदार, प्रॉपर्टी से जुड़े लोग प्लाज्मा डोनेशन कर रहे हैं। कोरोना के साथ ही मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। सीकर के आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में भामाशाह विष्णु पुजारी की ओर से अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रतापगढ़ में कोरोना को लेकर आम लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान चलाया है। अलवर के उमरैण और मालखेड़ा क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोटा में यूजी पीजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 21 सितंबर से कराने का फैसला किया है। तो बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में नशे की बड़ी खेप बरामद हुई है। बीएसएफ और एनसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 1,05,000 की नशे की गोलियां बरामद की। कार्रवाई में बरामद गोलियों की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में सप्लाई होनी थी नशे की गोलियां। अजमेर नारकोटिक्स ब्यूरो की सूचना पर बीएसएफ ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।